हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहीं पे हैं। आज बेसिक शिक्षा का विभाग जो है वो बेसलेस विभाग हो चुका है, क्योंकि इसी सदन में कई बार बोला गया कि मंत्री जी विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, विद्यालयों को बनवा दो। मंत्री जी ने कहा ना। मंत्री जी स्कूलों में जो है शौचालय नहीं है, बनवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा ना। हमने कहा कि मंत्री जी बच्चों को वहां पे शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा, जल दिलवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा कि विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मंत्री जी विद्युत जो है उसको वहां पे आपूर्ति करवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। मंत्री जी वैकेंसी निकलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा मित्र मर मर के काम कर रहे हैं, अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोइया मात्र 2000 में काम करती हैं, हमारी रसोइयों का मानदेय बढ़ा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। अरे समय बड़ा कम है, मैं आऊंगी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग जो है डबल बी विभाग हो गया है। डबल बी माने बी से भ्रष्टाचार और बी से भेदभाव। मंत्री जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं निजीकरण मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। मंत्री जी जब अपने अधिकारियों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं अरे तुम लोगों ने तो विभाग की नाक कटा दी है, आज बिजली विभाग जो है वो अंधा और गूंगा हो गया है। लेकिन वही जब इस सदन में मंत्री जी बैठते हैं और हम कहते हैं कि मंत्री जी निजीकरण जो है विभाग को मत बेचो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी ट्रांसफार्मर हर रोज खराब हो रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर बन करके 75 बार लग रहे हैं। मंत्री जी ट्रांसफार्मर जो है क्षमता वृद्धि करा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी को कहा जाता है कि मंत्री जी आपके विभाग में पॉलिसीज खराब हैं, आपके जो पॉलिसी बनाते हैं आपके चेयरमैन वो एक आईएएस ऑफिसर है, शायद उनको विभागों का ज्ञान ना हो। मंत्री जी आईएएस ऑफिसर हटा करके समाजवादियों ने जिस तरीके से इंजीनियर को वो पद दिया था उनको वो पद दिलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना।